वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा हैं और सीनियर सियासतदान हैं। बीबी साहिबा के साथ हमेशा रही हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और पीपल्स वर्कर्स पार्टी की भी सरबराह हैं। मेरे साथ हैं नाहिद खान साहिबा। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू मीर साहब। क्या देख रही हैं जो हालात हैं आपके सामने? इमरान खान साहब बस जिद हैं कि मैं डी चौक पे जाऊं और कोर्ट ने भी कहा है कि आप H9 में करें, जिस तरह दूसरों ने किया है वो भी जलसा करके चले गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब एक हेड ऑन है, आपको पता है, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पॉलिटिकल लीडरशिप दूसरी के ऊपर। क्या होने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, मैं समझती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान हमारा मुल्क है ना, इस वक्त जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, सारे जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हैं या जो सिटिंग गवर्नमेंट में अलाइड पार्टीज हैं या सिटिंग गवर्नमेंट के जो PDM के लोग हैं, सबको बहुत बुर्दबारी और बहुत सेंसिबल तरीके से जो है ना मूव करना चाहिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि इमरान खान साहब का एक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, अगर वो कोई जलसा जुलूस करना चाहता है या प्रोटेस्ट करना चाहता है या कोई सिट इन करना चाहता है, वो उनका राइट होता है। लेकिन उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ओवर रिएक्ट करती है ना, जो जिस तरीके से आज गवर्नमेंट ने ओवर रिएक्ट किया है कि सारे सड़कों को ब्लॉक करके, सारे लोगों के घरों में रेड करके, लोगों के को हैरस करके, लोगों के यानी घरों में उनकी औरतों के साथ बदतमीजी करके, ये मैं समझती हूँ मुनासिब नहीं है किसी भी जमहूरी और सुलझे हुए माशरे के लिए। इमरान खान साहब से ये तय किया जा सकता था कि भाई, जिस तरह अभी भी कोर्ट ने उनको कहा ना कि आप F9 के या H9 का जो पार्ट है वहां पे आप वो कर लें। देखिए, इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इमरान खान साहब के कारकुनों ने स्टेट ऑपरेशन कभी नहीं देखी। उन्होंने जलसे जुलूस वो अटेंड करते हैं, वो एक बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन स्टेट ऑपरेशन होती है जिस तरह आज आपने देखा कि आपको आंसू गैस भी खानी पड़ती है, शेल्स भी वो करने पड़ते हैं, आपको पुलिस की लाशियां भी खानी पड़ती हैं, डंडे भी खाने पड़ते हैं, जेलों में भी जाना पड़ता है। ये स्टेट ऑपरेशन उनके ऊपर शायद इस तरह का पहली दफा है। ये भी उनका भी टेस्ट है कि वो एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी की तरह एक्ट करे, मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को मनवाएं। देखिए, ये नहीं होता कि आप जिस तरह अभी मैं देख रही थी कि अपने इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में आग लगा दी है, वो बुरहान के इंटरचेंज पे आग लगी हुई है। मतलब ये हमारा मुल्क है ना, ये मुल्क इमरान खान साहब का भी है, ये मुल्क हमारा भी है, ये मुल्क हर एक का मुल्क है। हमें एक दूसरे के साथ इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सोवरेनिटी के साथ तो नहीं हम खेल सकते। पाकिस्तान की यानी जो एग्जिस्टेंस है उसको तो हम खतरे में नहीं डाल सकते। आप देखें कि हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल क्या है कि आपका डॉलर 202 से ऊपर चला गया, तो आपका जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है। उसके लिए आपको सारी हुकूमतों को मिलकर सोचना चाहिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिलकर सोचना चाहिए। अभी देखिए, ये कल गिलानी साहब को इंडियन उधर कोर्ट से सजा हुई है। मतलब कितना बड़ा कश्मीर हमारा कितना बड़ा इशू है। सही। मुझे अफसोस हुआ है कि आज का सारा दिन जब हमें कंडेम करना चाहिए था इंडियंस की एट्रोसिटीज है, उनको हमें सबको कंडेम करना चाहिए था, वो हम जलाओ गिराओ की तारीख में लग गए और सब कुछ हमने खत्म कर दिया। और ये एक बात। दूसरी बात ये कि अभी इमरान खान साहब को कोर्ट ने कहा है कि वो जाके बैठे, तो उनको अपने कारकुनों को समझाना पड़ेगा कि ये तोड़ फोड़ की सियासत अच्छी बात नहीं है, ये हमारा मुल्क है। इमरान खान साहब के लिए सबसे बेहतर ये था कि वो रिजाइन ना करते, वो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन के बैठते। देखे, गवर्नमेंट तो आती और जाती है, इंसान वो होता है जो पॉलिटिकल लीडर वो होता है जो बड़े दिल और यानी हौसले के साथ सब चीजों को बर्दाश्त करता है। ये जरूरी है। बीबी, आपको याद है, बीबी जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थी तो उन्होंने वो फॉरेन कमेटी की प्रेसिडेंट बन के वो पार्लियामेंट में बैठी थी, इसलिए कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को मनवाते हैं। और अगर ये वहां बैठते, पार्लियामेंट में बैठते, तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल प्ले करते, तो मैं समझती हूँ कि इस गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती थी। लेकिन जल्दबाजी में, पॉलिटिक्स में कभी भी आप जल्दी फैसले नहीं कर सकते, आपको बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। ये गिव एंड टेक होता है कि आपको अगर 2 कदम आगे जाना है तो आपको कभी कभी 2 कदम पीछे भी आना पड़ता है। लेकिन अब मैं तो सबको यही कह सकती हूँ कि तारीख से हमें सबक लेना चाहिए।
हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान किसी किस्म की भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। आपका फौज का अदारा इस वक्त कंट्रोवर्शियल बिल्कुल हो गया है। नाहिद खान साहब, आपको खुद पता है इमरान खान साहब की जो डिमांड्स हैं वो तो न आइनी है, न जमहूरी है, न कानूनी। वो कह रहे हैं कि असेंबली तहलील करें और इलेक्शन की तारीख दें। आपको पता है इमरान खान साहब को आइनी तरीके से भेजा गया है, आइनी तरीके से निकाला गया है। अब कोई भी जत्था लेकर आए और वो कहे कि आप जो है इलेक्शन करवाएं, असेंबली तहलील करते हैं। नहीं, ये तो खैर इमरान खान साहब के कहने से तो वो नहीं होगा। ये तो जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और जिस तरीके जो आइन जिस तरह इजाजत देगा उसके मुताबिक हो जाए। अगर वो इस टर्म को पूरा करना चाहते हैं, 5 साल की टर्म को, अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से जीत के आए हैं तो अगर वो पूरा करना चाहते हैं तो उनको कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन इमरान खान साहब को भी थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। उनकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका एक नैरेटिव बन गया है, लोग उनके पीछे हैं। तो इससे मतलब इसको आपको मिस यूज नहीं करना चाहिए। आपको एक सेंसिबल तरीके से चलना चाहिए। क्या साल गुजर जाएगा, आपको अगली दफा जब लोग देते हैं, अगर लोग आपको मेजॉरिटी देते हैं तो कौन आपको रोक सकता है आने से। सही। दूसरी चीज ये है कि आपको पता है ये जितने क्राइसिस हैं आपके भी सामने, इसका हल जल्दी इलेक्शन है या इन लोगों को 15 महीने जो है उनको पूरे करने दें, टाइम पे इलेक्शन हो, कॉल हो जाए, क्या कहेंगे? देखिए, असूलन तो हल यही है कि आप इलेक्शन को अनाउंस कर दें और इलेक्शन हो जाए तो जिसको भी लोग इलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती, देखिए अब आपका बजट आ रहा है, बजट आपको जो भी, अगर आप अभी केयर टेकर बना देते तो केयर टेकर भी उस बजट को वो करेंगे। पता नहीं कल उनको IMF वाले इतना प्रेशर करते हैं। उन्होंने तो 3 या 4 महीने रहना, उन्होंने कहना है कि जी हम तो करके जाएंगे, जो आने वाली हुकूमत खुद भुगते। तो बहुत सारे इसके अंदर हमारे लिए वो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बहुत आ गई है ना। तो उसके मुताबिक सोच के सारी पॉलिटिकल पार्टीज को ठंडे दिल से बैठ के सोच के फैसला करना चाहिए कि इलेक्शन कब होने चाहिए और किस तरह होने चाहिए। ठीक है। आपको लग रहा है कि ये जो टकराव है, एक कहा जाता है कि खान साहब चाहते हैं कि मुझे फेस सेविंग दी जाए, कोई दरमियानी रास्ता, उन्होंने राब्ता भी किया, उन लोगों ने भी राब्ता, लेकिन गवर्नमेंट ने इनकार किया, फिर इदारों से राब्ता किया, फिर उन्होंने राब्ता किया है। अब वो चाहते हैं कि फेस सेविंग हो, क्योंकि आपने कहा था उन्होंने 20 लाख लोग कहे थे मैं इस्लामाबाद लेके आया हूं। मैडम 20 लाख लोग तो नहीं है, 10 लाख, कोई 1.5 लाख, 1 लाख। देखिए मीर साहब, उसमें स्टेट ऑपरेशन जो होता है, जिस तरीके से लाठीचार्ज, लोगों को रुकावटें गिरी है, खान साहब के जलसे तो बहुत बड़े हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, जैसा खान साहब के जलसे बहुत बड़े हो रहे हैं। और लोगों को अगर ये ना रोकी जाती तो शायद उनके ये भी बहुत बड़ा होता। लेकिन बात ये है कि मैं नहीं समझती कि खान साहब कोई फेस सेविंग मांग रहे होंगे या कुछ हो रहे होंगे। ये सारी बातें चलती रहती हैं, कभी वो साइड कहेगी, कभी ये साइड कहेगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो सीनियर पॉलिटिशियंस है इस मुल्क के, जो सेम पॉलिटिशियंस है, जिनको इस धरती के साथ प्यार है, जो इस धरती के साथ का अच्छा चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो साथ जोड़ के बैठें और एक कोई वे आउट ढूंढेंगे किस तरह सबको एक बोर्ड पे लाया जा सके, ताकि ये लोगों के अंदर जो एक अनार्की की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो रही है, जो एक बहुत यानी सियासी तलातम पैदा हो रहा है, इसको रोका जा सके और हम एक अच्छी यानी एक बेहतर नेशन के तौर पर जो है ना दुनिया के सामने जा सके। बड़ी मेहरबानी नाहिद खान साहिबा, उनका मौक़िफ़ आपने जो मौक़िफ़ तव्हां ॿुधो, मुल्क जे अंदरि जेकी सूरत हाल आहे, सीनियर सियासतदान वेही करे तय करनि, इहो थियो आहे। इमरान खान साहिब जो हिकिड़ो जेको 20 लख माण्हू ईंदा, उन सां जेको टकराव थियो, कंहिं जॻहनि ते कुझु ज़ख़्मी माण्हू थिया आहिनि, पुलिस सां जेकी थी आहे, रियासत तां थी आहे। रियासत हमेशह ताक़तवर हूंदी आहे ऐं इहो चवणु त इमरान खान जेको चाहींदो उहो थींदो, उहो त कोन थो थी सघे। आइनी तरीक़ा आहिनि, जमहूरी तरीक़ा आहिनि, हिते हिकिड़ा मज़बूत इदारा आहिनि हिन मुल्क जे अंदरि। पाकिस्तान आर्मी, सभु पाकिस्तान आर्मी सां गॾु बीठा आहिनि। पाकिस्तान आर्मी हिन मुल्क जी आर्मी आहे, हिन अवाम जी आर्मी आहे ऐं अदालत सां, सभु असां अदालत सां गॾु बीठा आहियूं, आइनी इदारनि सां पंहिंजो गॾु वेठा आहियूं। असांखे पंहिंजे आइनी इदारनि ते फ़ख़ुरु आहे। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।